कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान नारायण 4 माह के लिए शयन के लिए चले जाते हैं, तब सृष्टि के सारे कार्यभार को देवादिदेव भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थानी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक भगवान शंकर सृष्टि के भरण पोषण का भी कार्य देखते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान सृष्टि के देखरेख का कार्य पुनः नारायण को समर्पित करते हैं। इस पवित्र दिन को जो कोई भी हरि एवं हर अर्थात शिव एवं विष्णु दोनों की पूजा करता है तथा शिव को तुलसी अर्पण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह समस्त ऐश्वर्य भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस परम पवित्र वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य तथा कथा की समस्त जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर कर दें। हम इसी तरह प्रामाणिक वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हरि एवं हर के मिलन का दिन होता है। इसी दिन काशी विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन होता है। वर्ष में मात्र इस एक दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है। जो कोई भी इस दिन भोलेनाथ को तुलसी अर्पण करते हैं उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। समस्त संपदा के साथ वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और नदी, सरोवर या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाए जाते हैं। आप घर में विष्णु भगवान के सम्मुख 14 दीप जला सकते हैं। यह माँ विष्णु जी को परम प्रिय होता है। परंपरा के अनुसार 14 दीपक जलाना चाहिए। दुनिया भर के सभी मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में किए जाते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु के शयन काल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए इस दिन उत्सव के रूप में दीप जलाकर इसे मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे भी तो लोग कमल लोचन कहते हैं, कमल नयन कहते हैं, मेरी आँखें भी तो कमल के ही समान हैं और पुंडरीकाक्ष भी मुझे ही कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आँख शिव जी को चढ़ाने के लिए विचार किया। विष्णु भगवान की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत बुरे काम करते थे। उनके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा तथा कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो भगवते रुद्राय लिखना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी तथा प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।